कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की वीडियो जो हम शुरू करेंगे ये हम बात करेंगे कि जो यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो नोटिफिकेशन अभी एग्ज़ाम हुआ था, जो जारी किया गया था, तो उसमें से जानकारी जो दी गई थी कि समथिंग जुलाई के आसपास जो है ये पेपर होने वाला है। तो उससे पहले ही हम यहाँ पे जो है कुछ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि 2012 का जो पीवाईक्यू जो पेपर था वो हुआ था, उसके हम कुछ क्वेश्चन, इनिशियल 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ये कंटिन्यूसली वीडियो आपको संडे बाय संडे को मिलती रहेगी। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले सेशन की पीडीएफ के लिए मैं आप सभी को बता दूं, सेशन की जो पीडीएफ है इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे तो वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन उत्तराखंड के बारे में आप यहाँ पे मैप में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इधर चाइना है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे जो है नेपाल से ही चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 1 2 3 एंड ये भी जो है 3 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड के बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि इसे क्या कहा जाता था, पहले ये है उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है, आजकल ये जो है इसे उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। जब भी इसका जब स्टेट फॉर्मेशन जब हो रहा था, तो जो बिल जो लोकसभा में पास किया गया था, तो 1 अगस्त 2000 में इसे पास किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। फिर जब राज्यसभा की बात करते हैं तो ये जो है 10 अगस्त, यानी कि 9 दिन के अंदर अंदर ही जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही ये पास हो गया है। फिर यहाँ पे अगर डेट की अगर बात करें कि जो स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 नवंबर यहाँ पे 2000 में जो है स्टेट का जो है अलग से उत्तर प्रदेश से अलग करके इसे फॉर्मेशन इसका कर दिया गया था। फिर अगर इसकी जियोग्राफिकल जो कंडीशन है या लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट की लेटीट्यूड के साथ ये जो है इसकी जो पूरी लोकेशन है ये जो है देखने को मिलती है। अगर हम इसकी स्टेट की जो एरिया वाइज की बात करें तो टोटल एरिया जो है इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे कंट्री का 1.63% एरिया के में जो इसका कंट्रीब्यूशन है ये आता है। ठीक है। अगर माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, माउंटेनियस जो पार्ट हैं एंड जो टोटल एरिया है इसके अगर हम बात करते हैं, टोटल जो है देखेंगे तो आप यहाँ लगभग लगभग 86% जो है देखने को मिलेगा। अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में बात करते हैं तो 46,000 स्क्वायर किलोमीटर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो ये भी हिंदी में आपको जो है पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर और जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, वो है हरिद्वार में। और फिर अगर हम पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कहाँ पे है, हरिद्वार में, ये आपको याद रखना है। और जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे है, वो उत्तरकाशी में है, 41। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, हरिद्वार, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम पॉपुलेशन यहाँ पे जो है, अगर सबसे कम पॉपुलेशन की बात किया जाए तो ये जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म ऑफ जो है एरिया के, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है चमोली है। और स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जो वो है चंपावत। फिर ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो सेक्स रेशियो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सेक्स रेशियो है ये अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा हाई मिलेगा, और जो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो वो जो है हरिद्वार का मिलेगा। ये भी कि हमें एग्जाम में देखने को कई बार क्वेश्चन मिला है। फिर अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट रहे हैं वो कौन से थे, वो सुरजीत सिंह। यहाँ पे आप पूरा इनके बारे में देख सकते हैं। जो पहले चीफ मिनिस्टर थे ये कौन थे, ये नित्यानंद स्वामी। कई बार एग्जाम में ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है। फिर अगर जो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो अशोक जी हैं, ये यहाँ पे आपको अशोक देसाई के नाम से ये जो है फेमस पूरा कहा जाता है। ये भी कई बार जो है पूरा एग्जाम में पूछा गया है। फिर अगर हम लॉन्गेस्ट नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं वो है गंगोत्री। फिर स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की देखें तो वो है वैली ऑफ फ्लावर। ये वैली ऑफ फ्लावर कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगर हम लोग जो लार्जेस्ट जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो अपना बॉर्डर चमोली और जो है रुद्रप्रयाग 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना जो बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट अगर यानी सबसे छोटी की बात करें तो यहाँ पे मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि देहरादून में स्थित है। ये हमने कुछ जो है बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन देख ली है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है जो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे जो वैली ऑफ फ्लावर है कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये आपको बताना है। जो इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो 2012 में जो जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर्स आए हुए थे, यानी कि इनिशियल एज में 10 क्वेश्चन ही है, हम इसको लेकर के हर संडे बाय संडे आपको इसकी वीडियो जो है मिलती रहेगी। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन क्या था 2012 का,
यहाँ पे जो चुंबकीय कंपास का जो सबसे पहला जो उल्लेख है वो कहाँ पे देखने को मिला है, ये आपसे आप ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। और कहाँ मिलता है ये आपसे पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन था ये 2012 में पूछा गया, ऑलरेडी पूछा हुआ पीवाईक्यू ही है। जितने क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो है पीवाईक्यूज ही हैं, जो कि आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी को मालूम है यूकेपीएससी में बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेड क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि हिकायत। ये जो है को जो है एक तरीके से कहा जाए, अभी हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फिर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जो हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्डन कॉइन, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कौन सा शासक है जिसने कौन सा शासक था जिसने जो है सोने का सिक्का जो है जारी किया था। और इसके देखिए, इसके जब आप इसको देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे तो इसका आंसर दे दिया है उन्होंने अकबर। अगर इसकी ऑफिशियल आंसर की अगर बात करते हैं तो ये है अकबर, लेकिन अगर जब आप इसे सर्च करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है हुमायूं। तो हम बात करेंगे अपने ऑफिशियल आंसर की, जो कि ये है अकबर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जो स्मारक दिए गए हैं इनसे संबंधित जो रूलर हैं, यानी कि जो स्मारक हैं और जो रूलर हैं उनको जो है मिलाना है और सही कोड का जो है यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो आप इसकी अगर हम बात करते हैं, यानी कि देखिए जैसे कि दोहरा जो गुंबद है ये किसके टाइम पे देखने को मिला था, तो ये जो है सिकंदर लोदी के टाइम पे, यानी कि ए का कौन सा होगा, फोर्थ। तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि दो ही ऑप्शन है। फिर यहाँ पे जो अष्टकोणीय जो मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा, ये जो है शेर शाह के समय जो है देखने को मिलता है, तो यानी कि ए का पहला देखेंगे तो ये भी यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आपको जो है पूरा क्लियर हो गया। अब ये है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देखिए जो चुंबकीय कंपास का सबसे पहला संदर्भ जो है अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो मोहम्मद औफी की दूसरी महान कृति जो उनकी पुस्तक थी जमावी उल हिकायत में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगर वह इल्तुतमिश के शासन के दौरान ये जो है इल्तुतमिश के शासन के दौरान रहते थे, जो दिल्ली सल्तनत का तुर्की सुल्तान था, और वह पुर्तगाल, स्पेनिश, डच और अंग्रेजी के साथ जो है आए हुए थे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कंपास का जो विकास जो हुआ था ये जो है भारत में हुआ था। फिर अगर और हम जैसे कि हम निकोला पोंटी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जो भी यात्री थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये कब किनके शासनकाल में आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में ये जो है आए हुए थे। फिर अगर हम इब्न बतूता की बात करते हैं तो इब्न बतूता ये भी हमारे जो एंसेंट जो बुक है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये एक मौर्य यात्री थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उनकी जो भौगोलिक सामाजिक स्थिति थी उनके ऊपर ये जो है बातें करते हैं और पूरी जो है बताते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं जो मार्को पोलो है, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी एक ये क्या थे, ये एक वेनिस यात्री थे, यानी कि जो 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत का जो इन्होंने जो है दौरा किया था। और इनकी एक पुस्तक है जो कि आपको याद रखनी, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये कुछ भारत के इतिहास के आर्थिक जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इनके बारे में जो उल्लेख करते हैं। होपफुली ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो गया था तब जो है 16वीं शताब्दी में यहाँ पे मुगल अम्पायर्स के जो रूलर थे वो जो है नॉर्थ इंडिया की तरफ यानी कि उत्तर भारत में शासन करना शुरू किया। तब जो अगर हम बात करते हैं जो मुगल एम्पायर था, बाबर पहला मुगल शासक था, और अन्य महत्वपूर्ण शासक जैसे कि हम बात करते हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्या थे, ये कुछ रूलर हैं। और सबसे अगर पुराने मुगल सिक्के की बात करते हैं वो चांदी और तांबे के थे। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो सिकंदर लोदी का जो था कि जो गुंबद गुंबद जो दोहरा गुंबद वाला जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, यानी कि जो सिकंदर जो लोदी थे ये गंगा घाटी से लेकर पश्चिमी बंगाल तक इन्होंने नियंत्रण किया था। जो सबसे महत्वपूर्ण मकबरे की विशेषता में इसका क्या था कि जो दोहरा गुंबद है जिसे ईरान के उधार पर लिया गया था, जो कि आप यहाँ पे जो यानी कि जो सिकंदर लोदी का था दोहरा गुंबद, अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे। फिर अगर हम शेर शाह सूरी के मकबरा की बात करते हैं तो इन्हें क्या है, इन्हें की जो कि इंडो आर्किटेक्चर के रूप में बनाया गया था। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पे है, ये सासाराम, बिहार के सासाराम शहर में जो है ये स्थित है। फिर अष्टकोणीय आकार ये क्या है, ये एक इस्लामिक शैली है, जो कि पहला जो मकबरा है ये कहाँ पे है, ये बलबन के शासनकाल के दौरान भी इसको दिखाई दिया है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो गुंबद का है, बलबन दिल्ली मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। ये बलबन के बारे में भी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर अगर बात करते हैं आदिल शाह का जो मकबरा है, ये भी एक संरचनात्मक जो दक्कन वास्तुकला संरचनात्मक में जो है विजय से कहा जाता है। तो ये भी पूरा जो हमने अपने पिछले जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें डिस्कस कर लिया।
ठीक है, अगर हम बात करें तो चौथे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो फतेहपुर सीकरी में कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसके आंसर में जो आएगा वो आएगा अकबरी का महल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हम पूरा इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है, यानी कि सबसे जो ओल्डेस्ट जो आश्रम है वो आपसे पूछा गया है, ओल्डेस्ट आश्रम आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग महात्मा गांधी। फिर सबसे अगर पुराने की बात करते हैं तो देखिए सबसे अगर पुराना है तो वो है फोनिक्स। ठीक है, ये इन सब के बारे में आपको जो है देखना है, क्योंकि यहीं कहीं से ही क्वेश्चन आसपास देखेंगे, वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी में ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था, उनके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप सभी को मालूम है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें के जो पहले जो गवर्नर थे वो कौन से थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन जो 1774 में जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके पहले जो गवर्नर थे वो थे एलिजा एम्पे। ठीक है, ये हमने देख लिया 6 क्वेश्चन। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। देखिए फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं, अधिकांश स्मारक जो है अकबर की देन है। ये भी ये भारतीय मुगल वास्तुकला का सबसे संरक्षित संग्रह है। इसमें जो है बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती मकबरा, इबादत खाना, यानी इबादत खाना मतलब जो पूजा का घर होता है, पंच महल और बीरबल का घर, स्वर्ण महल, जोधाबाई का महल, देखिए ये तो है लेकिन किले स्थित है, लेकिन अकबरी महल महत्वपूर्ण है जो कि कहाँ पे है, आगरा में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो ये अकबरी जो कहाँ पे है ये है आगरा में। ठीक है, फिर अगर हम अगले जो पांचवा हमारा क्वेश्चन था इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो डरबन में जो फोनिक्स आश्रम था वो गांधी जी का पहला आश्रम था। अब इसमें बहुत से लोग जो है वो जो है साबरमती का आश्रम लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वह जो आश्रम था 1904 में बनाया गया था। आज भी उसी संग्रहालय का जो है नाम जो है सर्वोदय है, ये आपको पूरा ध्यान देखना है। ठीक है, फिर जो हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो उसमें क्राउन को सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया था, जो कि न्यायपालिका के जो मुख्य न्यायाधीश थे और उसके साथ साथ 3 अन्य जो उप न्यायाधीश थे, तो उनमें से जो सबसे जो थे सर एलिजा एमपी, ये जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। चलिए 7वें क्वेश्चन की, नील दर्पण के जो है बताइए कौन जो है लेखक थे। अगर हम नील दर्पण की अगर बात करते हैं तो ये नील दर्पण ये है दीन बंधु, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खान की अगर हम बात करते हैं ये जो है नाना साहब के जो है सलाहकार थे। फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए कितने सिंपल 2012 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, एकदम फैक्चुअल डेटा इसी तरीके से पूछा जाता है। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना थी ये किन्होंने की थी? ये की थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। फिर यहाँ पे मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत अली उस्मानी और जो नलीला गुप्ता किस मामले में जेल भेजा गया? यानी कि देखिए कॉमन जैसे यूपीएससी जो पूछती है ना, यूपीएससी के द्वारा जो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेशन कर दिया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आप इसमें अगर हम देखते हैं कि जो इनके षड्यंत्र के रूप में भेजा गया था, इन्हें कौन सा, यानी कि जो यहाँ पे बोल्शेविक जो कॉन्स्पिरेंसी केस था उस पे जो है यहाँ पे जो है इसे भेजा गया था, यानी कि जो कानपुर में जो बोल्शेविक षड्यंत्र केस था इसके अंतर्गत इसने भेजा गया था। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं, नील दर्पण एक बंगाली नाटक था जो इंडिगो विद्रोह के दौरान दीन बंधु मित्र के द्वारा जो है ये लिखा गया था। होपफुली ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगर हम 8वें क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो जो नाना साहब के जो सलाहकार थे वो जो सचिव और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, उन्होंने 1857 के विद्रोह में नाना साहब की सेना का भी नेतृत्व किया था। ये हम बात कर रहे हैं कि जो अली मुल्ला खान किनके सलाहकार थे, नाना साहब के थे, तो ये इनकी हम बात कर रहे थे। अली मुल्ला खान जो है 1857 में उन्होंने जो है नेतृत्व भी किया था। फिर अगर सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित एक धार्मिक संस्था है, इसका उद्देश्य अछूतों और धार्मिक निम्न वर्गों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराना, इसमें जो है सत्य और साधकों का समाज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर इस मामले में जो साम्यवाद और का एक प्रकाश जो है यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि एक जो 9th जो हमारा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सत्यशोधक मुजफ्फरपुर, ये जो इनके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम जो कॉन्स्पिरेंसी वाला जो केस था उसको हम यहाँ पे देखेंगे।
तो ये हमने पूरे ये 10वें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। कम्युनिस्ट थे, गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने कम्युनिस्टों को मतलब ये साम्यवाद का प्रकाश मतलब परिचय जो प्रकाश में आया था उस समय, जो भारत में जो नए उभर रहे थे जो कम्युनिस्ट को उन लोगों को गिरफ्तार किया और जो है जेल में बंद करा दिया गया, जो कि हिंसक और जो साम्राज्यवादी ब्रिटेन से भारत से जो मुक्ति की मांग कर रहे थे उसको लेकर के एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो जाती है, जो कि कानपुर षड्यंत्र केस के रूप में उसे जाना जाता है, जो कि उन्हें जो है जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो होपफुली ये पूरा वीडियो का एंड रहा है। अभी हमने 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 10 क्वेश्चन के बाद और भी हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लाएंगे, लेकिन ये जो क्लास होगी ये आपको संडे बाय संडे आपको देखने को मिलेगी। इसमें से क्योंकि हम देखिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, बेस्ट जो सोर्स की अगर हम बात करते हैं वो यूके पीएससी के ही जो पीवाईक्यूज हैं वही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, रिपीट करते हैं, रिपीटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बेस्ट सोर्स है कि हम इन्हीं को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और पढ़ें, और उनके जो 4 ऑप्शन है, जैसे कि मान के चलिए 4 ऑप्शन है, इनकी जो सारी बैकग्राउंड जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड के जो इन्फॉर्मेशन उसको हम रीड कर लें, पढ़ लें अच्छे से, उसके नोट्स वगैरह बना लें, तो एक होलिस्टिक वे में हमारी एक रणनीतिक सा तैयारी जो है हो जाएगी। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी।